क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ सर। यस सर। मैं बात सुनना, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। यस सर। कल वाले क्वेश्चन से मे भी थोड़ी बहुत सबकी प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि मैंने कल कुछ इस तरह से क्वेश्चन किया था, ठीक है। पर मेरी बात सुनना सब लोग, जो भी है, एक बात मेरी बात ढंग से सुनना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो प्रॉफिट मतलब ये डिफरेंशियल प्रॉफिट स्टेटमेंट से नहीं हो पाए। मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन पिक करके उसको डिफरेंशियल प्रॉफिट स्टेटमेंट से कर सकते हो। ये मैंने सीधे सीधे कर दिया, तो मैं बात सुनना। डिफरेंशियल से करता तब भी सेम आंसर्स आते, अगर मैं डिफरेंशियल से नहीं कर रहा हूं तब भी सेम आंसर्स आएंगे। बस इतना सा फर्क है कि मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करना चाह रहा था। डिफरेंशियल में एक एक चीज को 3 बार करनी पड़ती, मैंने शायद एक बार में करने की ट्राई की। अगर नहीं हो, सुनना मेरी बात को, तो जैसे अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, शायद मैंने पहले उसको बिना डिफरेंशियल के कराया था, अब मैं डिफरेंशियल के साथ। मतलब मेरी एक लाइन याद रखना हमेशा, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो डिफरेंशियल के साथ नहीं हो सकता। मतलब आप लोग जितने डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन है, प्राइस को बढ़ाना घटाना, प्रोडक्शन बढ़ाना घटाना, बंद करना, ये सारे क्वेश्चन आप लोग इससे आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब वो आपका पॉइंट है कि आप लोग डायरेक्ट करना अगर पसंद करो, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ जाता है तो डायरेक्ट कर दो, और आपको लगता है नहीं भाई मैं डायरेक्ट नहीं होगा, तो फिर आप एक एक मेथड यूज करो, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक छोटी ट्राई मारी कि मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की ट्राई करूँ। ये जो क्वेश्चन था मैंने उसको डायरेक्ट करने की ट्राई की, ठीक है। मैंने डिफरेंशियल नहीं बनाया, मैंने सीधा एक स्टेटमेंट बनाया, तो कोई इतना खास फर्क थोड़ा पड़ता है, मेरा टाइम बचेगा और कुछ भी नहीं। एल्स आप कोई भी क्वेश्चन पिक करो, रैंडम क्वेश्चन जिसमें 2 लेवल दे रखे हैं या 2 प्रोडक्शन लेवल है, कुछ भी ऐसा है, वो सारे क्वेश्चन इससे हो सकते हैं। जैसे देखना, एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्वेश्चन, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 का आखिरी क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 10 का आखिरी क्वेश्चन है, मुझे केवल बेस समझाना था, और इससे बेटर क्वेश्चन मेरे को नहीं मिल रहा था समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो, ये बोल रहे हैं the manufacturing capacity of Sulabh Limited is 15,000 fans per annum। कैपेसिटी कितनी है? 15,000 फैंस की। आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन ईयर 2006 की, क्या क्या सेल्स दे रखी है 10,000 फैंस की। अभी एट प्रेजेंट सेल्स कितनी है? 10,000 फैंस। ओके, प्रेजेंट कैपेसिटी हमें पता चल गई। इसके बाद में सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस है 420 पर फैन। ओके, मटेरियल दे रखा है, वेजेस दे रखी है। ये किसका, कौन पेन चला रहा हो? मेक श्योर कि आप स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो। डायरेक्ट वेजेस 100 रुपीज पर फैन, वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं 6 लाख। ओके ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई सबके। इसके बाद में मतलब कुल मिला के मेरे यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें ये है, एक तो इसकी कैपेसिटी 15,000 की है, प्रेजेंट सेल 10,000 की, और सेलिंग प्राइस 425 की। ये 4 बातें मेरे ध्यान में रखने की है, ठीक है। ओके, इसमें कोई खास बात नहीं है, आगे देखते हैं। द सेल्स मैनेजर, अब जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, द सेल्स मैनेजर हैज रिपोर्टेड दैट if quality of material used for fence is improved, he can increase the sales by 3,000 fence every year। अगर मैं क्वालिटी ऑफ मटेरियल को इंप्रूव करता हूं तो
क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इम्प्रूव्ड, देन मैं अपनी सेल्स को कितनी बढ़ा सकता हूँ 3000 फैन से, अपनी सेल्स को कितनी बढ़ा सकता हूँ 3000 फैन से बढ़ा सकता हूँ। द पॉइंट इज, देखो अभी मेरी सेल्स कितनी थी, अगर मैं यही की बात करूं तो अभी मेरी प्रेजेंट सेल्स थी 10,000 की, प्लस 3000 से और बढ़ा दूंगा, मतलब कितने हो जाएंगे 13,000 फैन हो जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, आगे नेक्स्ट, this will mean an increase of 15 rupees per fan in material cost, और इससे मटेरियल की कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, मटेरियल की कॉस्ट कितनी बढ़ेगी 15 रुपए पर यूनिट बढ़ जाएगी। ओके डन। अल्टरनेटिवली, तो ये तो हुआ ऑप्शन नंबर 1, अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ गया, ये ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ गया। अब ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है alternatively he has suggested that if the selling price could be reduced by 25 rupees per fan, selling price reduced by 25 rupees per fan, अभी सेलिंग प्राइस कितनी थी, अभी सेलिंग प्राइस थी 425 रुपए, जिसको 25 रुपए से रिड्यूस करना है तो सेलिंग प्राइस रह जाएगी 400 रुपए। ठीक है, ओ शिट, तो आगे he can sell full capacity of 15,000 fans or fixed expenses increased by 1 lakh। ओके, ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो इन ऑप्शंस में से आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। You are requested to advise the management whether to make changes or to maintain the status quo. If the management is keen to make changes by adopting alternative proposal, on what condition should it be accepted? तो आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 में मतलब एक 3 ऑप्शन कैसे, आप ये मत बोलने लग जाना, एक जो प्रेजेंट है वो 3 सिचुएशन बोल रहा हूँ, सॉरी, एक ऑप्शन नंबर 1, एक ऑप्शन नंबर 2। तो मैंने क्या बोला, जितने क्वेश्चन है वो सारे डिफरेंशियल हो सकते हैं, सारे डिफरेंशियल, बस एक इतना सा फर्क होता है कि जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल कॉस्ट निकाल ली जाए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशियल के अंदर, चलो एक बार ये देखते हैं हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशियल में। आप लोग क्या करते हो, जैसे डिफरेंशियल है ओल्ड न्यू डिफरेंस, तो जरूरी थोड़ी ना डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकाल लो आपकी इच्छा, नहीं भी निकालो तो क्या फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट जैसा आया 60,000 का और यहाँ पे प्रॉफिट आया 80,000 का, तो डिफरेंस में हम लोग तो ये तो देखते हैं प्रॉफिट बढ़ा या घटा। तो द पॉइंट इज, मैं फिर भी इस क्वेश्चन को डिफरेंशियल के बेस पे ही कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो चैप्टर नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं पहले बेस बना रहा हूं हमारा, प्रेजेंट इन ऑप्शन 1 को। हर चीज को कंपेयर तो प्रेजेंट से करेंगे हम लोग, हर चीज को कंपेयर किससे करेंगे, प्रेजेंट से। ठीक है सर, तो प्रेजेंट ऑप्शन 1, मैं प्रेजेंट का ऑप्शन 1 से चेक कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रेजेंट में यूनिट्स कितनी है, यूनिट्स है 10,000, और ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग मेरी यूनिट्स कितनी इंक्रीज होगी, ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग मेरी यूनिट्स कितनी इंक्रीज होगी। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में, ये देखो मैंने यहाँ लिख रखा है ऑप्शन नंबर 1, कितनी यूनिट्स इंक्रीज होगी 10 और 3, 3,000 यूनिट्स इंक्रीज होगी।
तो टोटल कितनी हो जाएगी 13,000 और डिफरेंस निकल जाएगा 3,000 के लिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले निकाल लेते हैं सेल्स एट द रेट ऑफ 425। तो 425 रुपए के हिसाब से ये हो जाएगी 4,25,000, सॉरी 42,50,000, 10,000 इंटू 425, 42,50,000 और यहाँ हो जाएगी 13,000 इंटू 425, 55,25,000 माइनस 42,50,000, तो 5 लाख सेल्स बढ़ जाएगी। ओके, लेस, अब जितने भी खर्चे सारे लेस कर देते हैं। तो पहले लेते हैं मटेरियल। मटेरियल प्रेजेंट में कितना था? मटेरियल जो था वो प्रेजेंट में था 150 रुपए, और इस ऑप्शन में बोला है कि मटेरियल की कॉस्ट कितनी बढ़ेगी? 15 रुपए। मटेरियल कॉस्ट कितनी बढ़ेगी? 15 रुपए पर फैन। ठीक है, तो देखो और प्रेजेंट के अंदर 10,000 इंटू 150, तो ये हो जाएगी 15 लाख। और ऑप्शन 1 के अंदर हो जाएगी 13,000 इंटू 150, सॉरी 165 हो जाएगी। अब 13,000 इंटू 145, तो 13,000 इंटू 165, 21,45,000, और ये इंक्रीज हो गई 6,45,000। ठीक है, लेस वेजेस में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, वेजेस तो वही रहेगी, कितनी थी 100 रुपीज पर फैन एट द रेट ऑफ 100, तो 10,000 यूनिट्स थी, मतलब 10 लाख, 13,000 यूनिट मतलब 13 लाख, और इंक्रीज हो गई 3 लाख की। ठीक है, फिर लेस वेरिएबल ओवरहेड में कोई चेंज नहीं था, 75 रुपीज पर फैन, तो 10,000 इंटू 75, 7.5 लाख, 13,000 इंटू 75, 9,75,000, 2,25,000 की इंक्रीज। और लेस, मैं कंट्रीब्यूशन नहीं निकालो क्योंकि उसका यूज नहीं मिले कुछ भी। कंट्रीब्यूशन का यूज का होता है जब आप पीवी रेशियो वगैरह निकालो, बाकी उसका कोई मेजर यूज नहीं है, तो आई एम इग्नोरिंग दैट। फिक्स्ड ओवरहेड थे 6 लाख, कोई इंक्रीज नहीं हुई है। 4 लाख और 5 लाख 5,000, 4 लाख और 5 लाख, 5 लाख 5,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा। देखो प्रॉफिट सेल्स में से मैंने सारे खर्चे लेस किए, सेल्स 15 लाख, 10 लाख, 7.5 लाख, तो इसमें 4 लाख का प्रॉफिट आ गया। इसमें 55,25,000 में सारे खर्चे लेस के 5,05,000 प्रॉफिट। इस ऑप्शन में प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है? 1,05,000 का। ओके, फिर तो ये तो मैंने किसका बनाया था? प्रेजेंट एंड ऑप्शन 1 का। अब बना देता हूं प्रेजेंट एंड ऑप्शन 2 का। प्रेजेंट एंड ऑप्शन 2 का प्रॉफिट स्टेटमेंट। सर सर इसमें ना 10,000, 13,000, 15,000 तीनों का अलग अलग एक साथ भी बना सकते हैं ना? ओके सर। तो देखो प्रेजेंट ऑप्शन नंबर 2 एंड डिफरेंस, प्रेजेंट ऑप्शन नंबर 2 एंड डिफरेंस। तो सबसे पहले आएगी हमारे यूनिट्स कितनी है, तो यूनिट्स थी प्रेजेंट में 10,000, और ऑप्शन नंबर 2 में बोला था, ऑप्शन नंबर 2 में अगर मैं देखता हूं तो ऑप्शन नंबर 2 में बोला हुआ है कि वो पूरी की पूरी 15,000, वो पूरी की पूरी 15,000 यूनिट बेच सकता है। देखो मैं ब्लू लाइन से मार्क कर रहा हूं, वो पूरी की पूरी कितनी यूनिट्स बेच सकता है?
15,000 15,000 यूनिट बेच सकता है। मतलब ऑप्शन 2 में कितनी यूनिट्स हो जाएगी? 15,000 और डिफरेंस आ जाएगा 5,000 यूनिट का। सबसे पहले सेल्स, तो प्रेजेंट में तो है 10,000 इंटू 425 42,50,000। ऑप्शन 2 में है 15,000 इंटू सेलिंग प्राइस को 25 रुपए से कम करना था। ऑप्शन देखो, सेलिंग प्राइस को इसने क्या बोला? सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 25 रुपीज पर यूनिट। सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 25 रुपीज पर यूनिट दे रखा है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 400 सेलिंग प्राइस हो जाएगी 400, 15 चौक 60, 7 लाख 60 और लाख इंक्रीज हो 17,50,000 जाएगी लेस मटेरियल की कॉस्ट में कोई चेंज नहीं था, 150 रुपए 150 ही रहेगा। 15 लाख और 15 साढ़े 22 लाख। अब आप बोलोगे 15 रुपए की इंक्रीज हुई थी। जो चीज जिस ऑप्शन के लिए है हमें उसी ऑप्शन में काम। फॉर एग्जाम्पल, रमन म्यूट द माइक। मटेरियल की कॉस्ट 15 रुपए इंक्रीज हुई, वो ऑप्शन नंबर 1 में थी, तो वो ऑप्शन नंबर 1 में ही काम आएगी। ऑप्शन नंबर 2 में उसको लेना देना नहीं है। उसी तरह से ऑप्शन नंबर 2 में, हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में सेलिंग प्राइस 25 रुपए से कम हुआ तो वो ऑप्शन नंबर 2 में ही काम आएगा। तो जो चेंजेस जिस ऑप्शन में दिए है वो उसी ऑप्शन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, सर फिर तो कोई खास बात नहीं है। फिर वेजेस थी शायद 100 रुपीज, वेरिएबल ओवरहेड थे 75, 7,50,000 और 11,25,000 3,75,000। ठीक है, तो 75 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 10,000 और 15,000 का निकल जाएगा। लेस फिक्स्ड ओवरहेड 6 लाख थे। उसने यहाँ बोला था, एक लाइन बोली थी, यहाँ पे एक लाइन बोली देखो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस 1 लाख से इंक्रीज मतलब 7 लाख हो जाएंगे। तो प्रॉफिट के लिए देखो 42.5 लाख की सेल थी, माइनस 15 लाख माइनस 10 लाख, वो तो 4 लाख आई गया, सॉरी 60 लाख की सेल थी, 22.5 लाख माइनस 15 लाख माइनस 11 लाख 25,000 माइनस 7 लाख, तो यहाँ आया 4 लाख, ये 4,25 और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ केवल 25,000 से। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ? 1,05,000 से, यहाँ प्रॉफिट केवल 25,000 से बढ़ रहा, तो भाई ऑप्शन नंबर 1 इज मच बेटर। तो मेरी बात सुनना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बिना प्रॉफिट मतलब जो डिफरेंशियल प्रॉफिट स्टेटमेंट से नहीं हो पाए, डिफरेंशियल से नहीं हो पाए, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अब मेरी बात सुनना, अब मैं जो दूसरा समझा रहा हूँ वो सुनना। जो मेन बात है वो ये है, जब भी आपके पास है ना, जब भी आपके पास 2 ऑप्शन तक हो ना, तब तक तो डिफरेंशियल बनाओ। ठीक है, तब तक क्या बनाओ? डिफरेंशियल। 3 ऑप्शन का है ना, तो ट्रिपल डिफरेंशियल बना दो। मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत ढंग से। मैं कोई रॉकेट साइंस की या कोई H2O से पानी बनाने की इन सब की बातें नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ। जब तक 2 ऑप्शन थे, ठीक है, तब तक तो डिफरेंशियल वाला बना दो। आपको करना कुछ नहीं है। जब 3 ऑप्शन आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, अगर आपके पास 3 ऑप्शन आ गए, ऑप्शन प्रेजेंट ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, तो कुछ मत करो, एक वही डिफरेंशियल प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है। बनाना अभी भी डिफरेंशियल प्रॉफिट स्टेटमेंट है, बट क्या करो, एक कॉलम हटा दो और एक कॉलम ऐड करते हो। प्रेजेंट ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, प्रेजेंट ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। मैंने क्या करा, डिफरेंस का कॉलम हटा दिया। और वो भी मैं तो अभी भी बोलता हूँ, वो तो यहाँ पे बनाऊं ना तब भी कोई इतना वो मैटर थोड़ा ना कर रहा है। डिफरेंशियल का कॉलम इतना मैटर करता है कि इन क्वेश्चंस में अपने क्वेश्चन किए थे, इन क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंशियल का कॉलम मैटर कर रहा था क्या?
ये चीज कहां तक काम मारी थी बताना तो, क्या मैं इससे नहीं पता लगा सकता हूँ? मुझे ये समझो, 96,000 और 1,23,000 सामने से दिख रहा ना भाई, इंक्रीज है, तो डिफरेंशियल को कॉलम बनाने की जरूरत का है, नहीं भी बनाओगे तब भी चल जाएगा। द पॉइंट इज, द पॉइंट इज कि आप चाहो तो आप लोग इस तरह से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। आप लोग चाहो तो देखो, दोनों का फिर डिफरेंस निकाल लिया, फिर यहाँ पे दोनों करके डिफरेंस निकाल लिया, तो कितना लेंथी हो गया। पर अगर मैं वही इन चीजों को तीनों को एक साथ करके निकाल लूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और प्रॉफिट क्या जाएगा, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट क्या जाएगा, सारी कैलकुलेशन कर लूंगा, प्रॉफिट आ जाएगा 4,00,000, 5,05,000 और 4,25,000। तो सिंपल है ना भाई, चार प्रॉफिट सबसे ज्यादा इसी का है, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट हुआ। तो आई होप कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोगों के एग्जैक्टली माइंड में सेट हुआ है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। मतलब Yes, sir. मैं कोई फालतू की यस रॉकेट सर। साइंस की बातें कर ही नहीं रहा हूँ, मैं भी बहुत Yes, sir. एक बिल्कुल बेसिक सी बात की मैंने, क्या कि हर क्वेश्चन डिफरेंशियल प्रॉफिट स्टेटमेंट से हो सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो डिफरेंशियल प्रॉफिट स्टेटमेंट से नहीं होता हो। पर मेरा मानना यह है कि जैसे जैसे आप लेवल बढ़ा रहे हो वैसे वैसे कुछ चीजों को छोड़ो और कुछ चीजों को ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, यहाँ पे केवल एक डिफरेंशियल का कॉलम हटा के जितने ऑप्शन सब एक साथ लिख दो। इससे क्या होगा, दो बार प्रॉफिट स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा, दो बार डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ये चीज तो करना कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग समझो मेरी बात को, तो अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है तो आप लोग प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ, एक प्रेजेंट का कॉलम, एक ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, सिंपल। एक डिफरेंस का कॉलम ही तो नहीं बनाया अपन ने, एक डिफरेंस का कॉलम ही तो नहीं बनाया, बाकी सब तो सेम ही तो है, कहाँ हमने कोई चेंजेस किए हैं। और नहीं भाई हमें ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप हर क्वेश्चन को डिफरेंशियल से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आएंगे, सेम आंसर आएंगे। अभी मैंने लाके बताया है, मैंने पहले जब क्वेश्चन कराया था मैंने कुछ इस तरह से कराया था, अब जो क्वेश्चन कराया वो अलग अलग डिफरेंशियल से कराया, फिर भी आंसर सेम आएगा, आंसर थोड़ा अलग डिफरेंस आया है। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बात यह है कि जो अपनी कैलकुलेशन को यूनिफॉर्म रखना चाहते हैं, मतलब एक जैसी, वो क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस उससे डिफरेंशियल मेथड से करो। जिनको लगता है कि नहीं हम लोग 2-3 मेथड एक साथ लर्न रख सकते हैं, वो लोग इससे करो। मेरे हिसाब से दिस इज मच बेटर। करना कुछ भी नहीं है, डिफरेंशियल ही बना रहे हैं हम लोग। डिफरेंशियल में हम लोग ये दो कॉलम और ये दो कॉलम अलग अलग बनाते हैं, मैंने इनको मर्ज कर दिया और डिफरेंशियल के कॉलम को एलिमिनेट कर दिया। इसके अलावा भी भाई कोई किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें तो वही करना है, तो भी आप टाइम बचा सकते हो। प्रेजेंट, ऑप्शन 1 उसका डिफरेंस, ऑप्शन 2, और उसके पर ये बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ओवर कंफ्यूजिंग। तो आई होप कि मेरे हिसाब से ये दो तरह की मेथड फॉलो कर सकते हो आप लोग चाहो, केवल ये दो तरह की मेथड, दो से तीसरी नहीं। या तो डिफरेंशियल ही ध्यान रखो, या तो ये डिफरेंशियल ही ध्यान रख लो, या फिर जिसको ये डिफरेंशियल ध्यान नहीं रखनी है वो इस तरह से कर सकता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है। यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट।
8 चैप्टर का ये 19 नंबर क्वेश्चन है। 8th चैप्टर का 19 नंबर क्वेश्चन है। एट चैप्टर 19 नंबर क्वेश्चन। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। वही ऑप्शंस दे रखी है, वही सब चीजें दे रखी है। तो अब सुनना, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर द ईयर 2006। ओके, सेल्स वॉल्यूम आपको फॉर द ईयर 2006 सेल्स वॉल्यूम कितना दे रखा है। सेल्स वॉल्यूम दे रखा है 1,50,000 यूनिट। हमारे पास सेल्स वॉल्यूम कितना है, 1,50,000 यूनिट का। सेलिंग प्राइस है 5 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 3 रुपए पर यूनिट। फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं 2 लाख रुपए के। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 8 लाख की। इनकम टैक्स रेट दे रखी है 50%। ओके, ये बोल रहे हैं 2007 के लिए हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, मैं इसी पे हिंदी में थोड़ा सा वर्ड बोल रहा हूँ, इंग्लिश में समझा दूंगा मैं। सेलिंग प्राइस में 5% रिड्यूस, जो सेलिंग प्राइस है वो -5%, और सेल्स और जो वॉल्यूम है उसमें +15%। अगर आप सेल्स प्राइस को 5% कम करते हो तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, 15% बढ़ जाएगा। ओके, फिर नए इक्विपमेंट रिसीव करो, इससे वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5% कम हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 5% कम हो जाएगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 रुपए और कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगी। इतनी हिंदी सबको आती होगी यार, मैं अभी नहीं तो दूसरे पेज पे जाऊंगा, आपके ऊपर नीचे घूमता रहेगा, फिर आप ही कंफ्यूज होगे और कुछ नहीं। तो ये बोल रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो 20,000 रुपए से बढ़ जाएगी और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगी, बाकी सारी चीजें वही रहेगी। ठीक है, तो 2 ऑप्शन दे दिए। तो अब आप चाहो तो प्रेजेंट ऑप्शन 1 का प्रॉफिट डिफरेंशियल प्रॉफिट स्टेटमेंट, प्रेजेंट ऑप्शन 2 का डिफरेंशियल प्रॉफिट स्टेटमेंट आप बना सकते हो, या फिर मैं सीधे सीधे बना दूंगा। मैं केवल ये करना चाह रहा हूँ, देखो कि कोई कंफ्यूज ना हो इसके लिए बोल रहा हूँ। मैं केवल ये करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि यार अब देखो मैं तो सारे क्वेश्चन करा नहीं सकता, मतलब सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल एटलीस्ट। तो अब होगा क्या, कोई एग्जाम्पल अलग मेथड से किया हुआ आपने आंसर देखा और कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं दोनों मेथड से समझा रहा हूँ। भाई ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल में अलग मेथड होना तो आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, इसने ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं होगा। समझ रहे हो बात को। और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए, कोई भी हो। मैं ये मानता हूँ कि ये सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है, मेरे लिए भी हो जाती थी। कोई ऐसा नहीं है जो एग्जाम्पल का आंसर देख के कंफ्यूज नहीं हो, मैं खुद हो जाता था। तो इस बात को तो ध्यान रखना कि हाँ आप लोग नॉर्मल वे में हो। तो देखो सबसे पहले निकाल लेते हैं यूनिट्स। यूनिट्स अभी प्रेजेंट में कितनी थी, देखो यूनिट्स अभी प्रेजेंट में कितनी थी, 1.5 लाख। ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला, वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, 15%। जो वॉल्यूम है वो कितना इंक्रीज होगा, 15% से। ओके, तो अभी एट प्रेजेंट तो यूनिट्स थी 1.5 लाख रुपए, इसमें 15% बढ़ जाएगा, मतलब 1.5 लाख प्लस 15%। तो 1.5 लाख प्लस 15% हो जाएगा 1,72,500। 1,72,500। और ऑप्शन नंबर 2 में कोई सेल्स बढ़ने की इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में बोला कि वेरिएबल कॉस्ट 5% कम होगी,
फिक्स कॉस्ट 20,000 रुपए बढ़ेगी, लेकिन सेल्स बढ़ने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखो आपके सामने ही है, ये रहा पॉइंट आप लोगों के सामने। इसमें कहीं पे भी इसने ये बोला है क्या कि फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, ऐसा कुछ होगा? इसने केवल एक बात बोली है यहाँ पे, केवल और केवल एक बात, कि वेरिएबल कॉस्ट 5% बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट 20,000 रुपए बढ़ेगी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है सर। तो यहाँ पे सेल्स जो है वो उतनी ही है, 1.5 लाख यूनिट की, उसमें कोई चेंज नहीं। आप बोलो 1.5 लाख 1,72,500 नहीं, मैंने अभी 5 मिनट पहले समझाया है। कोई भी ऑप्शन केवल और केवल उसी के लिए एप्लीकेबल होता है और किसी चीज के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर 1 की कैलकुलेशन ऑप्शन नंबर 1 में ही होगी, ऑप्शन 2 की कैलकुलेशन ऑप्शन नंबर 2 में ही होगी। तो चलो, सेल्स तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 5 रुपए पर यूनिट। प्रेजेंट एंड ऑप्शन 2 में सॉरी, प्रेजेंट और ऑप्शन नंबर 2 में है एट द रेट सेलिंग प्राइस 5 रुपए पर यूनिट है, 5 रुपए पर यूनिट। तो 1.5 लाख इंटू 5, 7.5 लाख, 7.5 लाख। और ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला था? ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला था? सेलिंग प्राइस में 5% की कमी करनी है, सेलिंग प्राइस में 5% की कमी करनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 के लिए हो जाएगी 5 माइनस 5%, 4.75। 5 माइनस 5% 4.75 इंटू 1,72,500, 8,19,375। इसमें ज्यादा खर्चे दिए नहीं अपने को, सीधे लेस कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी थी? वेरिएबल कॉस्ट दी थी 3 रुपए पर यूनिट की, वेरिएबल कॉस्ट दी थी 3 रुपए पर यूनिट की। ऑप्शन नंबर 1 में वेरिएबल कॉस्ट का कोई पंगा नहीं था, ऑप्शन नंबर 1 में वेरिएबल कॉस्ट का पंगा नहीं था। ऑप्शन नंबर 2 में बोला वेरिएबल कॉस्ट 5% कम होगी, मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्रेजेंट और ऑप्शन नंबर 1 में तो सेम है। प्रेजेंट एंड ऑप्शन नंबर 1 में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 3 रुपए पर यूनिट, और यूनिट से 1.5 लाख, तो 15×45 4.5 लाख की हो गई। फिर 1,72,500 इंटू 3, 5,17,500। और ऑप्शन नंबर 2 के लिए बोला है सेलिंग प्राइस 3 रुपए थी, माइनस 5% कम हो रही है, तो 2.85, 4,27,500। ठीक है। तो 1.5 लाख इंटू 2.85, 4,27,500। ओके, फिर फिक्स कॉस्ट कितनी थी? फिक्स कॉस्ट थी 2 लाख रुपए, और ऑप्शन नंबर 1 में हमें क्लियर बोल, ऑप्शन नंबर 2 में कि जो फिक्स कॉस्ट है और जो वर्किंग कैपिटल है दोनों 20,000 और 1 लाख रुपए से बढ़ेगी। ठीक है सर। तो फिक्स कॉस्ट थी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और यहाँ 20,000 रुपए से बढ़ रही, मतलब यहाँ हो जाएगी 2,20,000 रुपए। तो 7.5 लाख माइनस 4.5 लाख माइनस 2 लाख, तो प्रॉफिट शो हो रहा है 1 लाख का। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 1 लाख का। फिर दूसरे में 8,19,000, और टैक्स की रेट कितनी दे रखी थी अपने क्वेश्चन में? टैक्स की रेट दे रखी थी इस बार, इनकम टैक्स रेट कितनी दे रखी है? 50%। बाकी किसी क्वेश्चन में टैक्स की रेट नहीं दे रखी थी, तो हमने टैक्स लेस नहीं किया। इसमें दे रखी है तो टैक्स लेस करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा 50,000। दूसरे में हो जाएगा 8,19,375 माइनस 5,17,500 माइनस 2 लाख, 1,01,875, उसका 50% टैक्स हो जाएगा 50,938, और यह जाएगा 50,937।
फिर लास्ट वाले में 7.5 लाख माइनस 4,27,500 माइनस 2,20,000, 1,02,000। शिट तो ये हो जाएगा 1,02,500 और इसका 50% हो जाएगा इंटू 50%, 51,250।